इलेक्शन कमीशन को भी मैंने ये कहा कि इज्जत जो है वो एक्शन से होती है। आज आप 41 सीटें जो पीटीआई की बनती हैं वो पीटीआई को देंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि आप पर्सनल वॉरफेयर से बाहर आए और मुल्क के लिए सोचें। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फवाद चौधरी ने कहा, मैं एक और माजरतनामा देना चाहता हूं। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप माफ़ीनामा दे दें। फवाद चौधरी ने कहा, आप पीटीआई को 41 सीटें दें, तगड़े एक्शन लें, साख बहाल होगी। रुकन कमीशन ने कहा, नशिस्तें बनेंगी तो ज़रूर देंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील का फैसला। ज़राए का कहना है, इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का दिफा करेगा। आरोस को पार्टी टिकट ना देने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं? सिर्फ कागजात में तहरीक इंसाफ लिखना पार्टी उम्मीदवार होने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अवाम भी अपील का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान के बयान हल्फी और पार्टी वाबस्तगी फॉर्म की स्क्रूटनी शुरू कर दी। ज़रूरत पड़ने पर कमेटी आज़ाद अरकान को बयान हल्फी की तस्दीक के लिए तलब करेगी। मेंबर्स हमारे डिक्लेयर्ड है। पीटीआई के 41 और का एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गया है। जो ये मर्जी है करने, कहते हैं ना, रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ पीटीआई के रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन और कानून के मुनाफी और पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है। हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारा वाहिद मुतालबा नया इलेक्शन है। ये जो मर्जी कर लें, पीटीआई का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं होंगे। आपको बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? 1.25 साल तक तफ्तीश नहीं की तो अब गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा, बुशरा बीबी का 9 मई से क्या ताल्लुक, उनका नाम ऐसे ही शामिल कर दिया गया। समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं, व्हाइट हाउस का बयान। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी कहा, ट्रंप पर हमले की मनसूबाबंदी का आसिफ मर्चेंट से ताल्लुक नहीं। अमरीकी मीडिया ने हेडलाइन में आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक हमले से जोड़ा। तफसीली खबर में तरदीद करते हुए कहा, सबूत नहीं मिले। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, आसिफ मर्चेंट ने सियासतदानों को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल से रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अमरीकी हुकाम से राब्ते में है, मालूमात हासिल कर रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। सदर शहाबुद्दीन की जेर सदारत इजलास में तलबा क़यादत और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। अबूरी हुकूमत के क़याम पर मुशावरत। बांग्लादेशियों का भारत पर गुस्सा। ढाका में भारत का सकाफती मरकज फूंक डाला। धान मंडी में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में तोड़फोड़ की। हर चीज तहस नहस करके इमारत को आग लगा दी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत बंद। ढाका की पुलिस ने हड़ताल कर दी। तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। तालिबा ने ट्रैफिक और नीम फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली। भारत मफरूर हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश भेजे। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भारतीय हुकाम से मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर महमूबुद्दीन ने बोले, भारत से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन मुल्क से फरार शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेजा जाए। शेख हसीना ने सैकड़ों लोगों को कत्ल कराया है। वकला ने मुल्क में इमरजेंसी की नफाज की भी मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट बार ने सियासी और बदउनवान जजों को 1 हफ्ते में मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम दे दिया। अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, बरतानिया पनाह के मुतलाशी अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं देता। बांग्लादेशी फौज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। शेख हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझे जाने वाले इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ मेजर जनरल जियाउल हसन बरतरफ। वजारत दाखिला के मातहत काम करने वाला ये इदारा मुल्की सलामती के तहत सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग करता था।
इंटेलिजेंस चीफ पर लोगों को लापता करने और तशद्दुद के भी इल्जामात हैं। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन समीर जुल्करनैन के मुताबिक मेजर जनरल जियाउल एहसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में क्या हुआ? नाइंसाफी के खिलाफ लोग निकले। इंसाफ अदालतों में नहीं मिलेगा, फिर सड़क पे मिलेगा। सोचें हम कहाँ पर खड़े हैं, मुल्क कहाँ पर खड़ा है। ये हालात यहाँ पैदा हुए तो क्या होगा? कोई फौज अपने अवाम पर गोली नहीं चलाएगी, ये बात याद रखें। बांग्लादेश में नहीं हुआ। आज मुल्क मुश्किल में है, लेकिन अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार को परवाह नहीं। अवाम की राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूँ। बानी पीटीआई आइन के मुताबिक चलें तो उनके और मुल्क के लिए बेहतर होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वेनर शायद खान अब्बासी का कहना था, आईपीपीज़ हुकूमत पाकिस्तान ने दावत देकर लगाए, इसमें करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों ने सरमाया लगाया, आज आप कह रहे हैं चोर हैं, कल कौन सरमाया लगाएगा? इस्माइल हनिया की शहादत और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर ओआईसी वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं मुमकिन जंग से मुतालिक ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की। दोनों मुल्कों से कहा कोई भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ना बढ़ाए। यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर पहुँच चुके। हमास रहनुमा यहया सिनवार जंग बंदी के हामी हैं, वो फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। फ़लस्तीनी मज़ाफ़ती तंजीम हमास ने यहया सिनवार को नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने डीपीओ गुजरात को एमएनए हाजी इम्तियाज़ अहमद की बाजियाबी के लिए मोहलत दे दी। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया तमाम सिक्योरिटी इदारों से मदद मांग रहे हैं। नादरा और एफआईए को भी लिखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आप 6 रोज से मगवी को ट्रेस नहीं कर सके, हसास मामला है, मगवी की बाजियाबी चाहिए। सरकारी वकील ने बताया हाजी इम्तियाज़ अहमद को तफ्तीश से छीनने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे तो अच्छी मुस्बत बातचीत रही और अच्छी पेशरफ्त। हमने अपने मुतालबात पेश किए हैं, उन्होंने अपने सारे जवाबात और अपनी तमाम चीज़ों को पेश किया है। हमने यही कहा है कि हमें इन मुतालबात के हवाले से पूरी अपनी तहरीर दे दें कि आप क्या पेशरफ्त कर सकते हैं, उसी की बुनियाद पर हम फैसला करें। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। डायलॉग 6 दिन तातुल का शिकार रहा। हाफिज नईम की तरफ से मार्च के ऐलान पर हुकूमती कमेटी हरकत में आई। लियाकत बलोच और अता तारड़ अपनी अपनी टीमों के साथ आज फिर मिलेंगे। धरना देने वाली जमात इशारों पर चलती है। हमने आईपीपीज़ के मामले पर सही रास्ता अख्तियार किया, उनके पास है जिनके पास फैसले करने की ताकत है। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल की आवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कराची और हैदराबाद का बल्दियाती निज़ाम नाकाम हो चुका, पीपल्स पार्टी 15 साल से इस शहर के साथ साजिश कर रही है। बारिश के बाद दरिया बिफर गए, पानी की सतह में इजाफा। ज़ियारत कोयटा शाहराह पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। वास के मकाम पर डैम ओवरफ्लो के बाद सड़क पर सैलाबी रैला आ गया। सैकड़ों मुसाफिर और गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोटद्दू के करीब दरिया सिंध से मुत्तसिल कई बस्तियां, फसलियां, मकानात पानी की नजर। दादू में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची की तबाहल सड़कें बारिश के बाद मजीद बर्बाद हो गई, जगह जगह गड़े पड़ गए। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तानियों को लेबनान छोड़ने का मशवरा। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र एडवाइजरी जारी। हुकूमत की शहरियों को लेबनान के सफ़र से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है लेबनान में मुकीम पाकिस्तानी बैरूत में सिफारत खाने से राब्ते में रहें। लाहौर के इलाके सुंदर में डाकुओं की फायरिंग से एएसआई नज़ीर जाँ बहक। आईजी पंजाब का नोटिस। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा पंजाब हुकूमत शहीद के लवाहिकीन का साथ देगी।
फैसलाबाद में जंडवाली रोड पर डंपर कार पर उलट गया। 3 अफराद जहां बहक शनाख्त नोमान, यासिर और शौकत के नाम से हुई। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। ऊद शरीफ में मोटरवे पर बस उलट गई। 2 अफराद जान से गए, 15 जख्मी हो गए। बस इस्लामाबाद से सादिकाबाद जा रही थी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मुनशियात के लिए हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सदर आसिफ जरदारी की हिदायत पर कायम कमेटी का मकसद इंसदाद मुनशियात को यकीनी बनाना है। सिंध हुकूमत मुनशियात के नेटवर्क का खात्मा और सप्लाई लाइन तोड़ना चाहती है। सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। सबको संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। चाहते हैं तमाम इदारे मिलकर काम करें। वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में मज़ीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। ननकाना साहिब में भी 5 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस बहाल। कसूर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत। मरियम नवाज का कहना है, लाहौर में 50 लाख से ज्यादा अफराद को सर्विस से इस्तेफादा कामयाबी का सबूत है। सेफ सिटी जल्द रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला में फाल करेंगे। साल के आखिर तक 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी कायम कर दी जाएगी। नाजिम जोकियो केस में मरकजी मुलजिम जाम अवैस की नाअहली के लिए दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जाम अवैस साबिक MPA हैं। असम्बली की मुद्दत पूरी हो चुकी। अदालत जो भी हुक्मनामा जारी करेगी अमल दरामद करेंगे। सूबाई हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समात पर अपनी दलाइल तलब कर लिए। बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मेयर के वकील ने तहरीरी जवाब के लिए मोहलत मांग ली। सिंध हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए यूटिलिटी टैक्स वसूली की करारदाद मंजूर करवाई गई। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह सऊद शकीब नायब कप्तान मुकर्रर। डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस पर कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। इमाम उल हक ड्रॉप, बाबर आजम, सरफराज, रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में खेला जाएगा।